16वीं और 17वीं सदी के इंडिया को इमेजिन करो। ऊंची बिल्डिंग नहीं, बल्कि दूर दूर तक फैले खेत और बिजी गांव। ये मुगल साम्राज्य का टाइम था, जहां बादशाह बड़े बड़े किलों से राज करते थे, लेकिन ज्यादातर लोग गांवों में रहते थे। लगभग 85% आबादी गांव की थी। किसान और कारीगर, जो एम्पायर की असली बैकबोन थे। उनकी लाइफ जमीन और मानसून के इर्द गिर्द घूमती थी। अच्छी बारिश मतलब प्रॉस्पेरिटी, खराब बारिश मतलब मुश्किल। मॉडर्न मशीन्स को भूल जाओ। बैल से हल जोतने और सुबह से शाम तक एक साथ काम करते परिवारों की कल्पना करो। गांव ही उनकी दुनिया थी और हेडमैन एक टीम कैप्टन की तरह था। इस हिस्ट्री को समझने के लिए हमें राजाओं और महलों से आगे उन आम लोगों को देखना होगा जिन्होंने इंडिया को शेप किया। उनकी परेशानियां, खुशियां और जमीन से उनका कनेक्शन ही असली स्टोरी है। चलो उनकी दुनिया में चलते हैं और उनकी आंखों से हिस्ट्री देखते हैं। पेज पलटो, हमारी जर्नी शुरू होती है। इस स्टोरी में 3 ग्रुप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं: पेजेंट्स, जमींदार्स और मुगल स्टेट। पेजेंट्स, कुछ के पास अपनी जमीन थी, कुछ मजदूरी करते थे, लेकिन सभी हार्वेस्ट पर डिपेंड करते थे। जमींदार्स पावरफुल लैंडलॉर्ड्स थे, जो टैक्स कलेक्ट करते थे और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखते थे। कभी कभी पेजेंट्स को प्रोटेक्ट भी करते थे, कभी कभी उनका एक्सप्लॉइट भी करते थे। स्टेट, एक जायंट कॉर्पोरेशन की तरह, रेवेन्यू चाहता था। लैंड टैक्स उसकी लाइफ ब्लड थी। ऑफिशियल्स जमीन नापते थे, प्रोड्यूस एस्टिमेट करते थे और टैक्स तय करते थे, जिससे विलेजर्स के साथ टेंशन पैदा होती थी। जमींदार ब्रिज का काम करता था, टैक्स कलेक्ट करना, डिस्प्यूट सुलझाना और पावर को बैलेंस करना। पेजेंट्स को प्रोटेक्शन चाहिए थी, जमींदार्स को क्रॉप्स चाहिए थी और स्टेट को पैसा चाहिए था। ये कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट का एक वेब था। हर ग्रुप एक दूसरे पर रिलाई करता था। इसे एक ग्रुप प्रोजेक्ट की तरह सोचो। पेजेंट्स काम करते हैं, जमींदार्स कोऑर्डिनेट करते हैं, स्टेट ग्रेड्स देता है। इस सिस्टम ने एम्पायर को रिच बनाया, लेकिन गांव की लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड भी किया। रिलेशनशिप्स हमेशा बदलती रहती थी, कभी हेल्पफुल, कभी हार्श। इन रोल्स को समझना उस ईरा को समझने की की है। चलो देखते हैं कि लोग असल में कैसे रहते थे। एक गांव की सुबह इमेजिन करो, कोई अलार्म नहीं, बस मुर्गे की बाग। फैमिलीज एक साथ काम करती थी। आदमी खेतों में, औरतें अनाज पीसती थीं, पानी लाती थीं और बच्चे चोर्स में हेल्प करते थे। लाइफ सीजन्स के रिदम पर चलती थी। खरीफ और राबी क्रॉप्स, उम्मीदें बारिश पर टिकी होती थी। गांव सेल्फ सफिशिएंट थे। ब्लैकस्मिथ्स, पॉटर्स और कारपेंटर्स को कैश में नहीं, अनाज में पे किया जाता था। जजमानी सिस्टम सबको कनेक्टेड रखता था। हर इंसान का काम बाकी सबको सपोर्ट करता था। पंचायत या काउंसिल ऑफ एल्डर्स डिस्प्यूट सुलझाती थी और रिसोर्सेज मैनेज करती थी। शाम को सिंपल मील्स, कहानियां और हार्ड डे के बाद रेस्ट होता था। लाइफ टफ थी। टैक्सेस, वेदर और बीमारी लगातार थ्रेट्स थे, लेकिन रेजिलियंस, कम्युनिटी और जमीन के साथ एक गहरा बॉन्ड था। ये इंडिया का असली हार्ट था। मुगल स्टेट टैक्स कैश में चाहता था, क्रॉप्स में नहीं, जिससे गांवों को वाइडर मार्केट में धकेला गया। पेजेंट्स कॉटन और इंडिगो जैसी कैश क्रॉप्स उगाते थे, जिससे दूर दराज के गांव भी ग्लोबल ट्रेड से जुड़ गए। इससे न्यू अपॉर्चुनिटीज मिली, लेकिन रिस्क्स भी। मार्केट क्रैशेस एक फैमिली को रुइन कर सकते थे। मनी लेंडर्स पावरफुल बन गए, हाई इंटरेस्ट पर लोन्स देते थे। डेट एक पेजेंट को उसकी जमीन गंवा सकता था। पैसों के फ्लो ने पेजेंट्स, जमींदार्स, मर्चेंट्स और स्टेट को एक कॉम्प्लेक्स चेन में जोड़ दिया। रूरल वर्ल्ड डायनामिक था, स्टैटिक नहीं। चेंज कांस्टेंट था और प्रेशर इंटेंस। सिस्टम ने एम्पायर के लिए वेल्थ क्रिएट की, लेकिन बॉटम पर बैठे लोगों के लिए हार्डशिप भी। हर हार्वेस्ट एक गैम्बल था, हर सीजन एक टेस्ट। गांव की स्टोरी एडेप्टेशन और सर्वाइवल की थी। इस इकोनॉमिक इंजन को समझना मुगल ईरा की पावर और प्रॉब्लम्स दोनों को बताता है। चलो देखते हैं कि ये आज भी क्यों मैटर करता है। सदियों पहले के पेजेंट्स और टैक्सेस की परवाह क्यों करें? क्योंकि उनकी परेशानियां मॉडर्न इंडिया में भी गूंजती है। फार्मर्स आज भी मानसून के रिस्क्स, मार्केट स्विंग्स और डेट का सामना करते हैं, ठीक पहले की तरह। प्रोटेस्ट्स, क्रॉप इंश्योरेंस और लोन वेवर्स आज की पुरानी लड़ाइयों के वर्जन्स हैं।
हमारी रूरल सोसाइटी, लैंड ओनरशिप और कम्युनिटी लाइफ की जड़ें इसी एरा में जाती हैं। उनकी दुनिया को समझकर हम अपनी दुनिया को समझते हैं। हिस्ट्री एम्पैथी और उन लोगों के लिए रिस्पेक्ट सिखाती है जिन्होंने हमारे नेशन को बनाया। आम आदमी की स्टोरी उतनी ही मैटर करती है जितनी राजाओं की। लेसन टाइमलेस है। इंडिया की वेलबीइंग उसके गांवों और जमीन पर काम करने वालों पर डिपेंड करती है।